महू में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्मभूमि का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसी तारतम्य में आज न्याय पद यात्रा वर्तमान जन्मभूमि अध्यक्ष भंते प्रज्ञाशील के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन ने इकट्ठा होकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। दरअसल पिछले एक वर्ष से अंबेडकर जन्मभूमि के वर्तमान अध्यक्ष भंते प्रज्ञाशील द्वारा समिति द्वारा निकाले गए पूर्व सचिव राजेश वानखेड़े के खिलाफ जांच के संबंध में न्याय पद यात्रा निकाली गई, जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय भिक्षु महासंघ, समता सैनिक दल, अंबेडकरवादी संगठन सहित बड़ी संख्या में समाजजनों ने पैदल न्याय पद यात्रा लाल बाग से कलेक्टर कार्यालय तक निकाली। पद न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि जन्मभूमि समिति का आय व्यय, समिति के मूल दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, फर्जी सदस्यता, अध्यक्ष महोदय द्वारा हस्ताक्षर किए हुए कोरे लेटर हेड एवं कोरे चेक बुक का दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितताएं और फर्जी दस्तावेजों की जालसाजी और अनैतिक गतिविधियों के संचालन की जांच को लेकर पूर्व में जिला प्रशासन और सहायक पंजीयक लिखित शिकायत दे चुके हैं, जिसको लेकर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। भंते प्रज्ञाशील ने बताया है कि इस न्याय पद यात्रा के माध्यम से सोए हुए अधिकारियों को जगाना है। पिछले एक वर्ष से लगातार बाबा साहेब की जन्मभूमि पर समिति द्वारा निष्कासित सचिव राजेश वानखेड़े ने कई तरह के भ्रष्टाचार किए हैं। उनकी जांच प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ईमानदारी से की जाए। इसी को लेकर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम विनोद राठौर को सौंपा गया है। हमारी न्याय पद यात्रा जो हमने निकाली है, उसका उद्देश्य यही था कि आज तक हमने जिला प्रशासन, सहायक पंजीयक महोदय, कमिश्नर महोदय, एसडीएम महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को आज तक जन्मभूमि के समस्या का निराकरण करने हेतु बहुत सारे ज्ञापन, शिकायत पत्र वहाँ पे दिए हैं, लेकिन आज तक उस शिकायत पत्र पे कोई भी विचार किया गया नहीं है। उसका समाधान करने के लिए हमने न्याय पद यात्रा निकाली और उस न्याय पद यात्रा में हमने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम में, मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है। क्या मांगे? हमारी मांगे ये है कि आज तक हमने जितनी भी शिकायतें की है, जितने भी ज्ञापन दिए हैं और समिति जो फर्जी कमेटी जा कब्जा करके बैठी है और जो निकासित सचिव है राजेश वानखेड़े, उसके ऊपर जांच बैठना चाहिए और उसकी जितने भी उसने उसके द्वारा जो कार्रवाई की है उसकी विधिवत जांच हो, समिति के सदस्यों की विधिवत जांच हो, वहाँ पे जो मूल दस्तावेज में की गई छेड़छाड़ उसकी विधिवत जांच हो और वहाँ जो आर्थिक अनियमितता और वहाँ जो अनैतिक गतिविधियाँ चलाई गई है इसकी विधिवत जांच हो और विधिवत चुनाव हो और विधिवत जांच हो। इसी मांग को लेकर हमने जो ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम और राष्ट्रपति के नाम दिया है। आपकी मांगे तो पूरी नहीं होगी? हमारी मांगे जब पूरी होएगी नहीं तो हम ये जन्मभूमि आंदोलन को पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इसके जिले जिले से शुरुआत करेंगे। इसका बिगुल हमने इंदौर जिले से शुरुआत करी है, अंबेडकर जन्मभूमि से। और आप ये अगर हमारी ये जो मांगे हमने रखी है, 3 शर्त हमने रखी है, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो पूरे देश भर में जन्मभूमि बचाओ आंदोलन की शुरुआत होगी। लगातार जो है राजेश वानखेड़े के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कर रहे हैं? आज तक हमने राजेश वानखेड़े के खिलाफ जितनी भी शिकायतें सहायक पंजीयक महोदय को दी है, कलेक्टर महोदय को दी है और कमिश्नर महोदय को दी है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारियों ने हमारे को जितनी भी शिकायतें दी है उसके ऊपर गौर नहीं करा, नज़रअंदाज नहीं करा है। हमारा इतना ही कहना था कि अगर आप उनके द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसको आप जांच करें, उनके द्वारा जो फर्जी सदस्य बने हैं उसकी जांच करो और वो जांच होने के बाद में अगर जो सही पाया जाता है, मैंने बोला उसको विधिवत निर्वाचन और विधिवत समिति को सौंपा जाए। इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय से और कुबेर महोदय से भी बात करी थी, लेकिन सहायक पंजीयक महोदय ने उसको अनदेखा करा। पिछला रिकॉर्ड और अगला रिकॉर्ड न देखते हुए सामने वालों को आंखें बंद करके अनुमति दे दी है। हमारा यही कहने का मतलब आ गया है कि सहायक पंजीयक महोदय अगर बगैर रिकॉर्ड का जरा अनुमति देता है तो सरासरी समिति के साथ अन्याय है। अगर अन्याय के खिलाफ हम और न्याय और अधिकार पाने के लिए हमने न्याय पद यात्रा निकाली थी और आगे भी
अगर हमारा को न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरे देश के अंदर इसके आंदोलन की आवाज़ उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज की माटी, इंदौर।